परिचय। किसी ढीले धागे से क्या आकृति बन सकती है? अर्धचंद्र की शक्ल कैसी होती है? आम बोलचाल की भाषा में वक्र का अर्थ है जो सीधा ना हो। गणित में वक्र सीधा भी हो सकता है। वक्र अपने को काट सकता है और नहीं भी काट सकता। अगर वक्र अपने को नहीं काटता तो इसे साधारण वक्र कहते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वक्र को परिभाषित करना, बहुभुज और उसकी भुजाओं, शीर्ष और कर्ण रेखा का वर्णन करना, वृत्त की परिभाषा और वृत्त के हिस्सों का वर्णन करना। वक्र। राहुल के बनाए हुए दो आकार देखिए। पहले वक्र में ये एक बिंदु से शुरू होता है और किसी दूसरे बिंदु पर समाप्त होता है, लेकिन दूसरे चक्र में ये एक बिंदु से शुरू होकर उसी पर समाप्त होता है। पहले प्रकार का वक्र खुला वक्र और दूसरे प्रकार का बंद वक्र कहलाता है। वक्र में स्थिति। यहां आप एक चलती चींटी देखते हैं। बंद वक्र के संदर्भ में स्थिति ए पर चींटी वक्र के बाह्य हिस्से में या बाहर है। स्थिति बी में यह सीमा पर या वक्र पर है। स्थिति सी में चींटी वक्र के आंतरिक हिस्से में या भीतर है। बहुभुज को समझना। स्क्रीन पर दिखाई गई ये आकृतियां बंद वक्र हैं। इनमें से प्रत्येक वक्र की शक्ल अलग है। पहले 4 वक्र सीधी रेखाओं से बने हैं और ये बहुभुज कहलाते हैं। कोई भी वह आकृति बहुभुज कहलाती है जो रेखाखंडों से बनी साधारण बंद आकृति हो। बहुभुज के हिस्से। रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए बहुभुज ए बी सी डी ई बनाती है। ये बहुभुज की भुजाएं हैं। कोई भी दो भुजाएं जिनके अंतिम छोर साझा हों वे आसन्न भुजाएं कहलाती हैं, जैसे ए बी और बी सी और सी डी और डी ई और ई ए आसन्न भुजाएं हैं। दो भुजाओं के मिलने वाले बिंदु उसके शीर्ष कहलाते हैं। यहाँ ए, बी, सी, डी और ई दिए गए बहुभुज के शीर्ष हैं। बहुभुज की उसी भुजा के अंतिम बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं, जैसे ए और बी और सी और डी और ई और ए आसन्न शीर्ष हैं। गैर आसन्न शीर्ष को जोड़ने वाले रेखाखंड बहुभुज की कर्ण या त्रियक रेखाएं कहलाते हैं, जैसे ए सी, ए डी, बी ई, सी ई दिए गए बहुभुज की कर्ण रेखाएं हैं। त्रिभुज। कोण कोई बंद आकृति नहीं होती। कम से कम भुजाओं वाली कोई भी बंद आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, या ए बी सी और सी ए 3 भुजाएं हैं। ए, बी और सी 3 शीर्ष हैं। 3 कोण हैं, सी ए बी सी और बी सी ए। चतुर्भुज को जानना। पुस्तक का पृष्ठ
चतुर्भुज कहलाता है। इसकी 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण हैं। चतुर्भुज ABCD 4 भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA। भुजा AB और BC, BC और CD, CD और DA आसन्न भुजाएं हैं। AB और DC, BC और AD आमने सामने की भुजाएं हैं। चतुर्भुज ABCD के 4 शीर्ष हैं, A, B, C और D। इनमें A और C, B और D आमने सामने के शीर्ष हैं। चतुर्भुज के 4 कोण हैं, DAC कोण, ABC कोण, BCD कोण और CDA कोण। वृत्त और इसके हिस्से। आइए एक और आकृति का अध्ययन करें। ये एक वृत्त है। ये एक साधारण बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है। वृत्त का हर बिंदु केंद्र से समान दूरी पर है। वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी भी हिस्से से जोड़ने वाला रेखाखंड वृत्त का अर्धव्यास कहलाता है और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड जो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़े वह वृत्त का व्यास कहलाता है। किसी भी वृत्त के अनगिनत अर्धव्यास यानी त्रिज्याएं हो सकती हैं। इसी तरह किसी भी वृत्त के अनगिनत व्यास हो सकते हैं। वृत्त पर 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। किसी भी बंद आकृति की तरह वृत्त का आंतरिक और बाहरी क्षेत्र होता है। वृत्त का आंतरिक क्षेत्र 2 त्रिज्याओं और वृत्त के चाप से घिरा हो सकता है। ये क्षेत्र वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। इसी प्रकार वृत्त का जो हिस्सा जीवा और गोलाई से घिरा होता है वह वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त की सीमा उसकी परिधि कहलाती है। वृत्त के घेरे के चारों ओर का माप उसकी परिधि होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। साधारण वक्र वह है जो अपने को नहीं काटता। वक्र के सिरे अगर जुड़े हों तो वो बंद वक्र माना जाता है अथवा उसे खुला माना जाता है। बहुभुज एक साधारण बंद वक्र है जो रेखाखंडों से बनता है। त्रिभुज और चतुर्भुज बहुभुज हैं जो क्रमशः 3 और 4 भुजाओं से बनते हैं। वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर घूमने वाले बिंदु का पथ है।